हाँ जी, जो अब डायग्राम भेजी इसमें देखें कि ये साथ करेंगे एक दूसरे के, ठीक है, और एक बॉन्ड बना लेंगे, वो बॉन्ड कहलाएगा B1 HB B2, यानी 3 सेंटर है, पहला बोरॉन, फिर बीच में हाइड्रोजन और उसके बाद दूसरा बोरॉन, ठीक है। तो ये जो होगा, ठीक है, यानी इसके सेंटर में जो आपके पास हाइड्रोजन अटैच होगा वो हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन होगा। अब बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड इस तरह बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है B2 का और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रॉन है H का, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया और तीसरा एम्प्टी ऑर्बिटल सिर्फ साथ कनेक्ट करेगा, वो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। इसी तरह नीचे वाली साइड पे B1 का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा HB का इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एक बॉन्ड बना लेंगे और तीसरा जो B2 का एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो साथ वैसे कनेक्ट कर देगा। तो ये कनेक्शन जो है ये बेसिकली एक ब्रिज के तौर पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये ब्रिज बॉन्ड इसलिए कहलाता है। यानी इसमें सेंटर 3 हैं, B1 HB और B2, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसके अलावा आप इसको बनाना बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि उसको भी सेम नाम दिया जाता है, बेंट बॉन्ड नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको भी बनाना बॉन्ड का नाम दिया जाता है। तो खैर आप इसको जो है वो इस लिहाज से कंफ्यूज ना करें, आपने बेसिकली ब्रिज बॉन्ड और बेंट बॉन्ड में फर्क आपने क्लियर रखना है। अच्छा, फिर ये ब्रिज बॉन्ड बन गया। वो कहता है कई तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है और उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी यानी मौजूद हैं, उनकी भी एग्जांपल्स हैं। तो फिर आगे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं और उन एग्जांपल्स में आप देखें कि कॉम्प्लेक्सेस दिखाए हुए हैं और एग्जांपल्स इन कार्बोनाइल कंपाउंड, जहां हेडिंग दी हुई है उससे ऊपर देखें कि 2 स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं और उसमें नेमिंग है ऑक्टा एक्वो म्यू डाइहाइड्रोक्सी डाई आयरन 3 सल्फेट। तो ये एक है, दूसरा नीचे है ऑक्टामीन म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अब ये जो आपके पास 2 नाम दिए हैं इसमें एक वर्ड यूज किया गया है म्यू। म्यू वहां यूज होगा जहां भी एग्जाम्पल में ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है, तो ब्रिज बॉन्ड को शो करने के लिए म्यू दिखाया जाता है, म्यू लिखा जाता है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि म्यू जो है वो सिर्फ 1 दफा लिखा गया है, जबकि नीचे वाली एग्जाम्पल में आप देखें तो म्यू 2 दफा लिखा गया है। ऊपर एक इसलिए लिखा गया है कि चूंकि जो हाइड्रोक्सी था वो सेम ग्रुप लगा हुआ था बीच में, ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने की वजह से सेम 1 दफा म्यू यूज कर लिया और 2 आगे लिख दिए कि डाइहाइड्रोक्सी, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। जबकि नीचे वाले में आप देखें कि 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक जगह अमीन लगा है, एक जगह अमीडो ग्रुप लगा, अपना एक जगह अमीडो लगा है, एक नाइट्रो लगा हुआ है। तो इस वजह से आपने 1 दफा अलहदा करके म्यू अमीडो के साथ लगाना है, ठीक है, और दूसरा नाइट्रो के साथ, ठीक है। तो 2 दफा लगाने का मकसद ये है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फिर इसी तरह आगे कार्बोनाइल्स की एग्जांपल दी है कि इनके अंदर भी ब्रिजिंग मौजूद है। और उसके बाद जो मेन इसमें समझने वाली बात है वो है कि कौन से फैक्टर से हमें पता चलता है कि वाकई ब्रिज बॉन्ड जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड करना हो तो बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कई टाइप्स की होती है, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, NMR है। इसके अलावा आपके पास UV होती है, UV के अलावा आपके पास IR है, ठीक है, और IR के अलावा आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी है।
तो ये 4 तरह की टाइप्स हैं बेसिकली। इसके अलावा और भी हैं, बहरहाल मेन जो यूज की जाती हैं वो ये 4 हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए या मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 यूज की हैं, एक यूज की है NMR और दूसरी यूज की है रमन स्पेक्ट्रा। रमन बेसिकली IR ही होती है, ठीक है, नियर IR रीजन को रमन कहते हैं। तो दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो सेंट्रल हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, वो डिफरेंट बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं क्योंकि उनकी पीक्स डिफरेंट जगह पर आती हैं एज कंपेयर टू टर्मिनल हाइड्रोजन। जहां पर टर्मिनल हाइड्रोजन की पीक आती है हमेशा वहीं पर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइड वाले 4 जो हैं उनकी फर्क आती है और सेंटर वाले 2 हाइड्रोजन की फर्क आती है, जिससे पता चल जाता है कि ये 2 डिफरेंट बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं, ये डिफरेंट हाइड्रोजन हैं, यानी हैं तो हाइड्रोजन लेकिन डिफरेंट कनेक्शन के साथ लगे हुए हैं। फिर सेकंड जो इसकी टाइप है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करवा के हम देख लेते हैं कि क्या आप इस तरह के ग्रुप से करवाएं जो हर जगह लग जाए। हमने एक ऐसा स्पीशी यूज की, एक ऐसी हमने सब्सटेंस यूज किया कि ट्राइमिथाइल बोरॉन यूज कर लिया हमने। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है फाइनल कंपाउंड जो निकल रहा है वो है कि तमाम चारों साइड्स जो उसकी राइट और लेफ्ट साइड्स हैं उसके ऊपर उसमें मिथाइल ग्रुप जो हैं लग चुके हैं, यानी उनकी मिथाइलेशन हो गई हुई है। जबकि जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पर रिएक्शन नहीं हुआ, जिससे ये पता चल जाता है फिर अगेन के जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो डिफरेंट बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं और जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो डिफरेंट बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह केमिकल रिएक्टिविटी से भी हमें साबित हो गया, वरना 6 के 6 हाइड्रोजन की जगह 6 के 6 मिथाइल लग जाने चाहिए थे। तो 4 लगे 2 नहीं लगे से प्रूव हो गया कि डिफरेंट हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है कि स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स जो हैं वो हमें बताती हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो, ठीक है, वो एक प्लेन के अंदर हो, तो फिर उसको हम स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि उसमें रोटेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो हम ये करते हैं कि जब हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि जो B2H6 मॉलिक्यूल है इसके 2 एंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं किया जा सकता, रोटेट नहीं किया जा सकता। उस रोटेशन के ना होने की वजह ये है कि उसके सेंटर में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन्होंने इसको फिक्स किया हुआ है। अगर वो फिक्सेबल मतलब फिक्स ना होते, ठीक है, मूवेबल होते, तो वो भी पूरे प्लेन के साथ मूव कर जाते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है 2 एंड्स के साथ रोटेट किया जा सकता था। लेकिन जो सेंट्रल हाइड्रोजन है वो उस प्लेन से बाहर हैं, ठीक है, वो उस प्लेन से बाहर हैं, दे लाई आउटसाइड द प्लेन ऑफ द टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन चारों एक प्लेन में है, सेंट्रल जो है दूसरी प्लेन में है। दूसरी प्लेन जो है वो चूंकि अक्रॉस है, एक्सियल पोजीशन पे है, इसलिए वो साइड वाले हाइड्रोजन्स को मूव नहीं करने देती। तो इससे भी हमें पता लगा कि जो सेंट्रल हाइड्रोजन हैं वो किसी डिफरेंट बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट तरीके से है, यानी वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारी की सारी हमें मेजरमेंट्स बताती हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है सेंट्रल वो डिफरेंट हैं और साइड वाले डिफरेंट हैं, और बाकी ये कैसे बना है वो आपके सामने है। हाइब्रिडाइजेशन जहां पर भी होती है उसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, इसलिए यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल को भी बीच में शामिल करके इस थ्योरी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ताकि ब्रिज बॉन्ड जो है वो स्टेबल रहे और वो टूट के दोबारा यानी ये मॉलिक्यूल अलग ना हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई, दोनों साइड से स्टेबिलिटी क्रिएट हुई और इक्वल फोर्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ब्रिज बॉन्ड जो है वो बना। हाइड्रोजन है इसमें जो बॉन्ड बनाता है ब्रिजिंग बॉन्ड, ये उसमें सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है, आता कहाँ से है?
मुझे समझ नहीं आया आपकी क्वेश्चन की। सर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ये आता किधर से है? आता की तरफ से हम बच्चे रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये बन जाता है जैसे बाकी कंपाउंड्स बनते हैं वैसे। इसमें मेरा मतलब कौन सी ऐसी अनोखी बात है? बाकी कंपाउंड्स नहीं बनाते आप? वो कैसे बनाते हो? जैसे वो बनाते हो वैसे ही बन जाता है। कंपाउंड ही है ना ये भी। यस सर। तो बेसिकली कंपाउंड कोई भी कब बनना होता है? वो तब बनना होता है जब उसकी कोई या तो यानी कोई केमिकल डिफरेंस है बीच में, इन द फॉर्म ऑफ के कोई इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं, वो है कि अगर आपने कोई एक डाला एलिमेंट ऐसा किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो वो उसके एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अगर तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल था वो दूसरे से ज्यादा था, उसने रिप्लेस किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। या फिर है क्या आपके पास शेयरिंग एबिलिटी है, शेयरिंग एबिलिटी थी तो उसने अरेंज कर लिया एलिमेंट्स ने अपने आप को इस तरह कि वो एक कंपाउंड बन गया। तीसरा है आपके पास कि आयनिक डिफरेंस था, आयनिक पोटेंशियल डिफरेंस था तो आयनिक बॉन्ड बन गया। किसी के पास लोन पेयर था, उसने लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली इन बेसिस के ऊपर वो बताई हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं और उस अरेंजमेंट, अगर वो अरेंजमेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पॉसिबल हो तो एक बन जाता है। अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां पर कंपाउंड नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये होता है किसी भी कंपाउंड। तो बेशुमार जो है ब्रिज कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और आप हैं। तो और इसके अलावा कोई बात? सर ये हमेशा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये BH3 की फॉर्म पे अनस्टेबल क्यों होता है? वो उसी पीजे की वजह से जो खाली था p ऑर्बिटल। नहीं, बस मैंने आपको बताया ना कि अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किसी की इंटरेक्शंस आपस में स्टेबल आ रही हैं तो उस स्टेबिलिटी की वजह से वो कर लेता है। अगर कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही रीजन निकलती है कि जो चौथा ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रह जाएगा, और वो एम्प्टी रह के यानी इस पॉसिबिलिटी में ऐसी नहीं क्रिएट कर पा रहा कि ये किसी सिंगलेट फॉर्म में हो, तो फिर इस वजह से इसकी जो है ना ये B2H6 डाई बोरेन फॉर्म बनती है। जो इसके ग्रुप मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में बोरोन के हाँ जी, वो भी ब्रिज, जो बोरोन के ग्रुप मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में बोरोन से नीचे वाले एलिमेंट्स है वो भी ब्रिज बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगी ना? नहीं, वो नहीं करते क्योंकि बोरॉन से नीचे वाले जो हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, जबकि बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है। तो लेकिन कर सकते हैं, लेकिन बोरॉन की फिर भी केमिस्ट्री डिफरेंट है। बोरॉन जो है वो वाहिद एलिमेंट है थर्ड ग्रुप का जो कि नॉन मेटल यानी मेटलॉइड है, मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान है। ठीक है, और इसके लिए भी कि ये मेटलॉइड क्यों है, ये आपने इसकी छोटी सी असाइनमेंट बनानी है, आप लोगों ने सर्च करनी है कि व्हाई बोरॉन इज अ मेटलॉइड एंड all rest of all the elements are metals। ठीक है, in the third group। यस सर। ताकि थोड़ा सा आपको ये भी अंदाजा हो कि क्या इसकी केमिस्ट्री है और ये क्यों फर्क होता है, और उसमें आपने बेसिक रीजन ढूंढनी है। यानी सिंपल नहीं लिख देना कि इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं इसलिए मेटलॉइड है। भाई वो तो हमें पता ही है मेटलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, मेटलॉइड की यानी ये रीजन नहीं देनी कि मेटलॉइड इसलिए है क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। भाई वो तो सिंपल ही बात है कि मेटलॉइड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो हर मेटलॉइड इसलिए मेटलॉइड होता है कि उसकी नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है, आपने प्रॉपर रीजन निकालनी है कि क्या वजह है, कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जिसकी वजह से बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है।
मेरी बात समझ आ गई, फॉलो कर ली है? क्योंकि जो ज्यादातर बच्चे जिनको मैं ये असाइनमेंट देता हूँ कभी, तो वो आगे से यही आंसर निकालते हैं कि बोरॉन जो है वो मेटलॉइड इसलिए है कि इसके पास मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह तो नेक्स्ट टाइम जो है आपने ये सिंगल पेज की बस या बल्कि हाफ पेज तक की इसकी सिर्फ एक रीजन है छोटी सी, वो आपने लिख के तो किसी टाइम भी नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपने ये मुझे ग्रुप में बेशक आप सारे भेज दें।